अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है ए कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाइज ए पेनल्टी। एक कॉन्ट्रैक्टर जो है एक काम को निभाने के लिए, एक काम को कंप्लीट करने के लिए उसने पेनल्टी रखी है। उसने बोला कि अगर ये काम डिले होता है एक पर्टिकुलर डेट के बाद, तो उस डेट के बाद उस कॉन्ट्रैक्टर को उस कंस्ट्रक्शन के लिए उस कॉन्ट्रैक्ट को पेनल्टी देनी पड़ती है। तो पेनल्टी किस तरह देनी पड़ती है? ₹200 फॉर द फर्स्ट डे, ₹250 फॉर द सेकेंड डे, ₹300 फॉर द थर्ड डे। तो पहले दिन के लिए जो पेनल्टी देनी पड़ती है दैट इज वो 200 हैं, दूसरे दिन के लिए 250, तीसरे दिन के लिए 300। साथ में ये बोला गया है द पेनल्टी फॉर ईच सक्सीडिंग डे बीइंग ₹50 मोर देन द प्रीसीडिंग डे। हर एक दिन में जो पेनल्टी इसको देनी पड़ती हैं वो 50 रुपया ज़्यादा होती हैं जो इससे पहला वाला दिन होता है। दैट मीन अगर हम ये कहेंगे तो अगर फॉर एग्जांपल 20 तारीख के बाद अगर ये कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं होती हैं तो 21 तारीख को फॉर एग्जांपल उसको 200 देने हैं, तो 22 तारीख को 250 देने हैं। तो हर एक दिन जब गुजरता जाता है तो 50 रुपया उसको अलावा पेनल्टी देनी पड़ती है। हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज़ टू पे एज पेनल्टी। उस कॉन्ट्रैक्टर को कितनी पेनल्टी देनी पड़ेगी अगर उसने डिले किया, अगर उसने काम को कंप्लीट करने में डिले किया 30 दिन के लिए। लेट्स ट्राई टू सॉल्व इट। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे पहले दिन के लिए उसको 200 रुपया पेनल्टी देना पड़ता है, दूसरे दिन के लिए 250, 300, ऐसे ही। इट मीन्स कि ये जो इस कॉन्ट्रैक्टर को पेनल्टी देनी पड़ती है ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बना रहा है, जिसमें जो पहली टर्म है वो 200 है, जिसमें जो कॉमन डिफरेंस है वो 50 रुपया है। ठीक है ना। तो हम लिख सकते हैं बाय ऑब्जर्वेशन द पेनल्टीज फॉर डिले ऑफ completion of work or in arithmetic progression in which जिसमें क्या है, जो फर्स्ट टर्म है ए वो 200 के बराबर है, जो कॉमन डिफरेंस डी है डी हैं वो A2 माइनस A1 दैट विल बी 250 माइनस 200 दैट विल बी 50, और यहाँ पे जो n है दैट्स इक्वल टू 30। ठीक है ना। तो हम निकाल सकते हैं देयरफॉर वी नो Sn is equal to n divided by 2, 2a plus n minus 1 into d। n यहाँ पे 30 के बराबर है, डिवाइडेड बाई 2, दिस विल बी S30। पेनल्टी 30 दिनों के लिए। 2 इंटू फर्स्ट टर्म जो है वो 200, n जो है दैट इज 30 माइनस 1, d जो है दैट इज 50। तो S30 विल बी इक्वल टू 2 1 हज़ार 2, 2 15 हज़ार 30, तो 15 आएगा यहाँ से। 2 इंटू 200 400 आएगा। 30 माइनस 1 इज 29 इंटू 50। S30 विल बी इक्वल टू 15 इंटू 400 प्लस 0 यहाँ पे आएगा। 5 9 हज़ार 45, 4 कैरी आएगा, 5 2 हज़ार 10 प्लस 4 इज 14। S30 विल बी इक्वल टू 15 इंटू 1850। S30 will be equal to 15 zeros are 0, 15 5s are 75, 7 कैरी आएगा। 15 8s are 120, 127, 12 कैरी आएगा। 15 1s are 15 plus 12 is 27। तो इट मीन्स 30 दिनों के लिए इसको जो पैसे देने पड़ते हैं दैट्स 27,750। ठीक है। तो इट मीन्स कि अगर कॉन्ट्रैक्टर 30 दिनों के लिए ये काम डिले करता है
उसको 27,750 रुपया देने पड़ेंगे। लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन। जो क्वेश्चन नंबर 16 है वो ये कहता है ए सम ऑफ ₹700 इज टू बी यूज टू गिव 7 कैश प्राइजेज टू स्टूडेंट्स ऑफ स्कूल फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस। पढ़ाई में अच्छा परफॉर्म करने के लिए एक स्कूल जो है वो 700 रुपया या 700 रुपीज़ डिस्ट्रीब्यूट करता है एज प्राइज, इनाम के तौर पर। लेकिन इसमें कंडीशन है कि इफ ईच प्राइज इज ₹20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइज। तो यहाँ पे ये बोला गया है हर एक प्राइज का जो कीमत है वो इससे पहले वाले प्राइज का जो कीमत है वो उससे 20 रुपया कम है। तो यहाँ हम ये कहेंगे अगर फॉर एग्जांपल फर्स्ट प्राइज को 100 रुपया मिलता है तो सेकंड प्राइज वाले को 80 रुपया मिलेगा, थर्ड प्राइज को मिलेगा 60 रुपया। तो हर एक प्राइज को जो पहले वाले प्राइज से 20 रुपया कम मिलता है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइजेस। हमें ये इनाम निकालने हैं, हमें ये प्राइजेस निकालने हैं। हमें ये पता नहीं है कि पहला प्राइज किसके बराबर है। हम यहाँ से लिखेंगे लेट द फर्स्ट प्राइज, जो पहला प्राइज है इसको हम पी के बराबर रखते हैं। देयरफॉर जो दूसरा प्राइज होगा वो पहले प्राइज से 20 रुपया कम होगा, दैट विल पी माइनस 20। थर्ड प्राइज दैट विल बी पी माइनस 40। तो ऑब्जर्वेशन से या गिवन डाटा से हमें ये पता चलता है कि ये जो प्राइजेस एक स्कूल दे रहा है ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बना रहे हैं, ठीक है ना। तो हम लिख सकते हैं बाय ऑब्जर्वेशन द प्राइज इज डिस्ट्रीब्यूटेड और in the form of AP, ठीक है ना। तो हम लिख सकते हैं हियर फर्स्ट टर्म जो है दैट्स इक्वल टू P, जो कॉमन डिफरेंस है दैट्स इक्वल टू A2 माइनस A1 लिखेंगे। तो सेकेंड टर्म जो है दैट्स P माइनस 20, फर्स्ट टर्म जो है दैट्स P, तो P और P कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से आएगा माइनस 20। तो क्वेश्चन में ये भी बोला गया है तो कितने पैसे इनको देने हैं 700। तो हम लिख सकते हैं n जो है यहाँ पे 7 है बिकॉज इस स्कूल को 7 प्राइजेस देने हैं, और S7 जो है सम ऑफ 7 प्राइजेस जो है दैट्स इक्वल टू 700, ठीक है ना। वी नो, हमें पता है Sn इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Sn जो है हम लिख सकते हैं S7 दैट विल बी इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाई 2 इंटू a के बदले लिखेंगे माइनस 20 प्लस n के बदले 7 लिखेंगे माइनस 1 इंटू डी के बदले लिखेंगे a जो है दैट्स इक्वल टू p सॉरी, और d जो है दैट्स इक्वल टू माइनस 20। तो S7 वहाँ से दिया गया है दैट्स इक्वल टू 700, दिस विल बी इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाई 2 into p is 2p, 7 minus 1 is 6 into minus 20, तो दिस विल बिकम 700। 2 राइट साइड में डिनोमिनेटर में है तो लेफ्ट साइड ट्रांसफर करेंगे न्यूमरेटर में आएगा, 7 राइट साइड में न्यूमरेटर में है लेफ्ट साइड ट्रांसफर करेंगे तो डिनोमिनेटर में आएगा। दिस विल बिकम 2p प्लस इंटू माइनस इज माइनस, 6 into 20 is 120, 7 1 are 7, 7 0 are 0, 7 0 are 0, 2 into 100 is 200, this will be equal to 2p minus 120। तो हम लिख सकते हैं 2p minus 120 दैट्स इक्वल टू 200। तो मैंने लेफ्ट साइड को राइट साइड ट्रांसफ़र किया और राइट साइड वाले जो नंबर्स हैं को लेफ्ट साइड ट्रांसफ़र किया, यहाँ टर्म्स को आई साइड ट्रांसफ़र किया। तो दिस विल बी 200, इस माइनस 120 को राइट साइड ट्रांसफ़र करेंगे तो प्लस 120 आएगा। 2p will be equal to 320, p will be equal to 320 divided by 2, p will be equal to 160। तो इसका मतलब ये है कि जो पहला प्राइस है वो हमने p के बराबर रखा है और वो किसके बराबर आया 160। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर फर्स्ट प्राइज इज इक्वल टू p इज इक्वल टू 160, सेकेंड प्राइज is equal to p minus 20 is equal to 160 minus 20 is equal to 140. Third prize is equal to p minus 40, that will be 160 minus 40, that's equal to 100.
fourth price is P minus 60, that will be 160 minus, ये 120 आएगा यहाँ से, 60 that's equal to 100. Fifth price is equal to P minus 80 is equal to 160 minus 80 is equal to 80. Sixth price, that will be equal to P minus 100, that will be equal to 160 minus 100, that will be equal to 60. Seventh price will be equal to P minus 120, that will be equal to 160 minus 120, that's equal to 40. तो इट मीन्स फर्स्ट प्राइस को 160 रुपीज़ मिलता है, सेकंड को 140, थर्ड को 120, फोर्थ को 100, 80, 60 एंड 40 रेस्पेक्टिवली. तो इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 16 को भी सॉल्व किया और क्वेश्चन नंबर 17 और आगे वो कल देखते हैं. थैंक यू.